नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई बेहतरीन कहानी के साथ में आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल स्वर्णिम कहानियों में। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की इस दमदार कहानी को, जिसका शीर्षक है बैल का दूध। साथियों, अक्सर आपने अकबर बीरबल के किस्से तो बहुत सुने होंगे। उन्हीं में से एक किस्सा यहाँ पर लिया गया है। बीरबल की तेज बुद्धि और बादशाह अकबर का उनके प्रति विशेष प्रेम व स्नेह देखकर कई लोग बीरबल से ईर्ष्या करते थे। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर बीरबल की तारीफ कर रहे थे तो बादशाह ने देखा कि एक दरबारी मंत्री बीरबल की तारीफ से खुश नहीं था। उन्होंने उस दरबारी मंत्री से उसके नाखुश होने का कारण पूछा तो उस मंत्री ने कहा कि महाराज, माना कि बीरबल बड़ा ही तेज बुद्धि वाला है, लेकिन वह खुद को अगर इतना ही होशियार और तेज बुद्धि वाला अक्लमंद समझता है तो उससे कहिए कि वह आपके लिए बैल का दूध लेकर आए। बादशाह ने पहले तो कहा कि भला बैल का दूध कैसे आ सकता है। फिर उस मंत्री ने कहा कि यह तो बीरबल जैसे होशियार व्यक्ति के लिए बड़ी चुनौती नहीं है। तो अकबर ने भी बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने के लिए सोचा। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं? बीरबल ने कहा, बिल्कुल महाराज। अकबर ने कहा, तो ठीक है, क्या तुम हमें बैल का दूध लाकर दे सकते हो? अब बीरबल के पास हां कहने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन वह गहरी चिंता में था कि आखिर कैसे इस चुनौती को पूरा करूंगा। घर आकर बीरबल ने अपनी पत्नी और पुत्री से भी इस बात की चर्चा की। आप जानते ही हैं कि बीरबल की पुत्री भी बीरबल से होशियारी में बिल्कुल भी कम नहीं थी। रात हो गई और बीरबल की पुत्री अकबर के महल के पीछे स्थित जो कुआं था उस पर गई और जोर जोर से पीट पीट कर कपड़े धोने लगी। कपड़े पीटने की आवाज सुनकर बादशाह की नींद खुल गई। बादशाह ने जब खिड़की से देखा तो कोई लड़की कुएं पर कपड़े धो रही है। अकबर ने सिपाहियों को भेजकर उस लड़की को महल में बुलवाया और पूछा कि बच्ची, इतनी रात गए कपड़े क्यों धो रही हो? बीरबल की पुत्री बोली, महाराज, मेरी माताजी घर पर नहीं हैं। वे कुछ महीनों से मायके में गई हुई हैं और उनकी अनुपस्थिति में आज मेरे पिताजी ने एक बच्चे को जन्म दिया। दिन भर मुझे उनकी सेवा पानी करनी पड़ी, इसलिए दिन में कपड़े धोने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला महाराज, तो अब कपड़े धोने रात को आई हूं। लड़की की बात सुनकर अकबर को बड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि नादान लड़की, आदमी बच्चे पैदा करते हैं क्या? इसलिए जो सच सच है वही बता, तुझे माफी मिल जाएगी, वरना यदि सच नहीं बताएगी तो इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। लड़की ने कहा कि महाराज, क्यों नहीं करते आदमी बच्चे पैदा? जरूर करते हैं हुजूर। अकबर बोले, क्या बकवास कर रही हो मूर्ख लड़की? लड़की ने कहा कि महाराज, जब बैल दूध दे सकता है तो आदमी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। यह सुनते ही अकबर का गुस्सा ठंडा पड़ गया और उन्होंने पूछा कि तुम हो कौन? इतने में ही पेड़ के पीछे छिपे बीरबल ने सामने आकर कहा, यह मेरी पुत्री है महाराज। तब बादशाह ने कहा, ओह, तो यह सब तुमने किया है? बीरबल बोला, जी हुजूर, माफी चाहता हूं, पर और कोई रास्ता भी नहीं था आपको अपनी बात समझाने का। इसके बाद एक बार फिर अकबर ने बीरबल की अक्लमंदी और चतुराई का लोहा माना और अगले दिन दरबारियों को पूरा किस्सा सुनाते हुए बीरबल की खूब प्रशंसा की और उनकी पुत्री की भी। साथ ही ढेर सारा उन्हें इनाम भी दिया, जिसे देखकर बीरबल से ईर्ष्या रखने वाले, उनसे जलने वालों के मुंह लटक गए और वह जल भुनकर ही रह गए। क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीख मिलती है, वह सुनिएगा। ऐसी कोई समस्या या सवाल नहीं है जिसका हल या समाधान इस संसार में ना हो। बस शांत मन से अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, जिससे जलने वाले चारों खाने चित्त हो जाएंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताया करें और अपने कमेंट में प्यारा सा जय हिंद जरूर लिखा करें। तो चलिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा।
मिलेंगे फिर और किसी एक बेहतरीन कहानी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।